लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एलेक्स ने उस सिल्वर ट्री क्लैन के लोगों को वो लिक्विड देने से मना कर दिया था और कुछ बुरे लोगों को मार भी दिया था। लेकिन वो लोग निंग चुआन के साथ मिलके एलेक्स को मारने का प्लान बनाते हैं। लेकिन एलेक्स अपने साथियों की मदद से निंग चुआन को भी वहां से भगा देता है। जिसके बाद वो हेवेनली डाइटी ट्री लेने आ गया था जो एलेक्स के साथ चलने के लिए तैयार था। पर वो ट्री उसे यूनिवर्सल लैंड ढूंढने के लिए कहता है, तो एलेक्स यूनिवर्सल लैंड ढूंढने के लिए निकल गया था जहां उसे एक लड़की मिली थी जिसके हाथ में एक पर्ल था। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में एलेक्स को वो लड़की कहती है कि क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं। ये सुन के एलेक्स उस पर्ल को ध्यान से देखता है और उसे याद आता है कि ये तो फॉक्स गर्ल के जैसा पर्ल है। इसलिए एलेक्स समझ चुका था कि ये फॉक्स गर्ल है जिसने रूप बदल रखा है। उसी वक्त फॉक्स गर्ल एलेक्स पर अटैक करके उसकी पावर टेस्ट करती है जिसे एलेक्स बड़े आराम से रोक लेता है। जिसे देखकर फॉक्स गर्ल अपने मन में सोचती है कि इसके पास इमोर्टल ऑरा है, वो भी 3-3। ये लड़का सच में काफी ताकतवर हो गया है और मुझे लगता है कि फ्यूचर में कुछ ही लोग इसका सामना कर पाएंगे। इसके बाद वो एलेक्स से कहती है कि भुक्कड़ एलेक्स, क्या तुम यहाँ इस जगह पर मुझे नुकसान पहुँचाने आए हो। इस पे एलेक्स कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी इंसल्ट करने की। साथ ही वो उससे बोलता है कि तुम मुझसे हर बार अपनी स्पिरिचुअल फॉर्म में मिली हो, मैं देखता हूँ कि ये भी तुम्हारी स्पिरिचुअल फॉर्म है या रियल बॉडी। अब ये बोल के वो फॉक्स गर्ल को पकड़ने की कोशिश करता है, पर फॉक्स गर्ल साइड में हटके एलेक्स से कहती है कि लास्ट टाइम जब हम मिले थे तब मैंने तुम्हारी सेटिंग जेसिका से करवा दी थी, क्या वो तुमसे गुस्सा है जो तुम मेरे पीछे पड़ गए हो। इसके बाद वो एलेक्स से पूछती है कि क्या तुम्हारा और जेसिका का कोई बच्चा हुआ। ये सुन के एलेक्स शर्माते हुए मुंह फेर लेता है और फॉक्स गर्ल हंसने लगती है। अब वो एलेक्स के पास जाकर उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। इस पे एलेक्स कहता है कि मैं यहाँ यूनिवर्सल लैंड ढूंढने आया हूँ। इस पे फॉक्स गर्ल कहती है कि अच्छा ये बात है, मुझे लगा कि तुम यहाँ ब्लड सोक्ड कॉलरोन की तलाश में आए हो। इसके बाद वो एलेक्स के पास जाके उससे कहती है कि ब्लड सोक्ड कॉलरोन बहुत ही बड़ा है और उसमें काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी है जिसकी वजह से वो बहुत कीमती बन जाता है। ये सुन के एलेक्स उससे बोलता है कि क्या तुमने उसे देखा है, अभी वो कहाँ पर है। इस पे फॉक्स गर्ल एक पत्थर पर बैठते हुए उस कॉलरोन की तरफ इशारा करती है, जिसके बाद एलेक्स उसकी तरफ जाते हुए अपना गोल्डन फर्नेस बाहर निकालता है और उसके अंदर उस कॉलरोन की एनर्जी इकट्ठा करने लगता है। तभी फॉक्स गर्ल एलेक्स से कहती है, ये मत सोचना मैं यहाँ तुम्हारे लिए खड़ी हूँ, मैं तो बस यहाँ प्रैक्टिस कर रही थी और मुझे इस कॉलरोन की एनर्जी इकट्ठा करना नहीं आती थी, इसलिए मैं बस देखना चाहती हूँ कि इसके अंदर से क्या क्या निकलता है। उसी वक्त उस कॉलरोन के अंदर से एक इमोर्टल लेवल का फीमेल आर्मर निकलता है जिसे एलेक्स अपने हाथ में लेते हुए कहता है कि ये तो इमोर्टल गोल्ड से बना हुआ लगता है। तभी फॉक्स गर्ल एलेक्स से वो लेते हुए कहती है कि ये तुम मुझे दे दो, इसके बदले मैं तुमसे यूनिवर्सल लैंड के लिए झगड़ा नहीं करूंगी। इसके बाद एलेक्स उस कॉलरोन की सारी एनर्जी अपने फर्नेस में एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके बाद जहाँ जैसे ही वो कॉलरोन पूरा खत्म होता है उसके अंदर से बहुत ज़्यादा प्रेशर निकलता है, जिसे देखकर एलेक्स कहता है कि ऐसा लगता है कि ये प्रेशर किसी प्रेजेंट एरा के कल्टीवेटर ने नहीं बनाया होगा। इसके बाद वो फॉक्स गर्ल से बोलता है कि शुरू में तो लग रहा था कि तुम मुझे धोखा दे रही हो, पर तुम्हारी बात सच थी, ये सच में एक कॉलरोन है। इस पे फॉक्स गर्ल मुंह बनाते हुए कहती है कि तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारी तरह चालाक हूँ। उसी वक्त उस कॉलरोन के अंदर से ब्लड ड्रॉप निकलती है जिसको एलेक्स अपनी हेवेनली आईज की मदद से देखने की कोशिश करता है, पर कुछ नहीं होता। तो एलेक्स समझ जाता है कि वो ब्लड ड्रॉप या जो भी चीज़ है वो पास्ट का नहीं है और ना ही प्रेजेंट का। उसी वक्त वो ऑब्जेक्ट उन दोनों के पास आता है और जैसे ही एलेक्स उसे टच करता है उन दोनों को अचानक से उस जगह पर कई सारे कल्टीवेटर दिखते हैं। साथ ही वहाँ पर एक और कल्टीवेटर था जो कि एक हेवेनली एम्परर था और ये सब इवेंट फ्यूचर में हो रहा था। तभी वो हेवेनली एम्परर अपने एक ही अटैक से उन सभी कल्टीवेटर को मार देता है। तो ये देखकर फॉक्स गर्ल अपने मन में सोचती है कि ये इतना स्ट्रॉन्ग पर्सन कौन है जिसने सिर्फ एक अटैक से इतने सारे कल्टीवेटर्स को मार दिया। इधर एलेक्स भी सोच रहा था कि ये कल्टीवेटर गॉड ल्यू की टक्कर का लग रहा है। उसी वक्त वो कुछ और सीन देखते हैं जिसमें उसी कल्टीवेटर के कुछ साथी और भी लोगों को मार रहे थे। तभी एलेक्स जब उन साथियों को ध्यान से देखता है तो उसे ऐसा लगता है
कि उन साथियों में से एक वो मोटा लड़का भी है। उसी वक्त उस स्ट्रॉन्ग वाले कल्टीवेटर के सामने एक बहुत बड़ा बीस्ट आ जाता है जिसे वो आसानी से मार देता है, जिसके बाद वो अपने साथियों के साथ वहाँ से जाने लगता है। लेकिन जाने से पहले वो कुछ बोल रहा था, पर एलेक्स को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इधर फॉक्स गर्ल अपने मन में बोलती है कि ये स्ट्रॉन्ग हेवनली एम्परर एलेक्स जैसा क्यों दिख रहा है? क्या एलेक्स फ्यूचर में एक एम्परर बनने वाला है? अब वो स्ट्रॉन्ग एम्परर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद वो दोनों वापस से नॉर्मल वर्ल्ड में आ जाते हैं, जहाँ एलेक्स मन में सोचता है कि जो अभी अभी उसने देखा क्या वो एक इल्यूजन था या फिर एक चेतावनी जो किसी ने इस ऑब्जेक्ट की मदद से फ्यूचर से मेरे पास भेजी है। उसी वक्त फॉक्स गर्ल एलेक्स से पूछती है कि वो स्ट्रॉन्ग एम्परर कौन था। इस पे एलेक्स कहता है कि मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता, उसकी ताकत से तो वो मुझे मेरे मास्टर से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था और वो कोई आम इंसान नहीं था। साथ ही मुझे ऐसा लगा कि उसका एक साथी मेरे एक मोटे दोस्त जैसा दिखता है। साथ ही उसके साथ जो लड़की थी वो भी जानी पहचानी लग रही थी। इस पे फॉक्स गर्ल कहती है कि वो ऑब्जेक्ट यहाँ पर इतने सालों से था और आज तक किसी ने उसे यहाँ से बाहर नहीं निकाला, और निकाला भी तुमने, और हमने जिसे देखा वो भी तुम्हारे जैसा ही लग रहा था। ये सब कुछ बहुत ही अजीब है। अब वो दोनों वापस उस हेवनली डाइटी ट्री के पास आ जाते हैं, जिसके बाद एलेक्स उसे उस कॉल्ड्रोन और यूनिवर्सल लैंड का सबूत दे देता है। तो वो ट्री भी एलेक्स की बात मानते हुए उसके फर्नेस में आकर उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। तो वो हेवनली डाइटी ट्री को देखकर फॉक्स गर्ल बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और एलेक्स के पास आते हुए कहती है कि यूनिवर्सल लैंड को ढूंढने में मैंने तुम्हारी मदद करी है, इसलिए ये ट्री मुझे दे दो, मैं इसे अच्छी जगह लगा दूंगी। इस पे एलेक्स कहता है कि अगर तुम्हें ये ट्री चाहिए तो तुम्हें मेरी सर्वेंट बनना होगा। ये सुन के फॉक्स गर्ल गुस्से में इसके लिए मना कर देती है। अब वो दोनों वहाँ से निकलकर एलेक्स के बाकी दोस्तों के पास आ जाते हैं, जहाँ एलेक्स वो फर्नेस रैबिट गर्ल को दे देता है, जहाँ फॉक्स गर्ल फिर से वो फर्नेस लेने की कोशिश करती है, पर रैबिट गर्ल फॉक्स गर्ल से वो फर्नेस दूर कर लेती है। उसी वक्त वहाँ भूकंप जैसा आने लगता है। तभी एलेक्स देखता है कि आसमान में बना वो क्रैक और भी बड़ा हो गया है, जिसे देखकर एलेक्स समझ जाता है कि कुछ ही दिनों में बाहर के लोग अंदर आ जाएंगे। अब एलेक्स अपने दोस्तों से कहता है कि क्या तुम कुछ समय के लिए मुझे प्रोटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि मैं फिर से डिवाइन किंग थंडर टेस्ट देने जा रहा हूँ ताकि मैं थंडर लिक्विड हासिल कर सकूँ, जिसकी मदद से मैं बाकी एंशिएंट इमॉर्टल वर्ल्ड के लोगों की मदद कर पाऊंगा। अब एलेक्स वो टेस्ट देने के लिए चला जाता है, जिसे देखकर फॉक्स गर्ल कहती है कि मैंने सुना था कि इसने रिसेंटली ही थंडर टेस्ट दिया था और अब ये फिर से टेस्ट देने चला गया है। इस पे रैबिट गर्ल कहती है कि वो क्रैक बड़ा होता जा रहा है और एलेक्स के दुश्मन कभी भी इस वर्ल्ड में आ सकते हैं, इसलिए उसे और ताकतवर बनना होगा। ऊपर से मैंने सुना है कि निंग चुआन ने भी एलेक्स के दुश्मनों से हाथ मिला लिया है। इधर एलेक्स टेस्ट देने आ गया था, जिसे देखने के लिए जेसिका सेकंड बॉडी भी आ गए थे। तो उसे देखकर फॉक्स गर्ल जेसिका को छेड़ते हुए कहती है कि क्या तुम यहाँ वो थंडर लिक्विड लेने आई हो या फिर तुम किसी को पसंद करती हो जिसकी चिंता तुम्हें यहाँ खींच लाई है। ये सुन के जेसिका उससे कहती है कि अपनी बकवास बंद करो। इधर एलेक्स उस थंडर टेस्ट के एक एक कर सारे टेस्ट पार कर लेता है, लेकिन उसे लास्ट लेवल पर थंडर लिक्विड नहीं मिलता। ये देखकर एलेक्स सोचता है कि लगता है कि टेस्ट में एक ही बंदा एक ही बार थंडर लिक्विड हासिल कर सकता है। उसी वक्त एलेक्स देखता है कि कोई और भी थंडर टेस्ट दे रहा है, तो एलेक्स उसे अपनी हेवनली आई से देखता है और उसे पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि निंग चुआन है, जो सारे लेवल पार करके थंडर पूल के पास आ गया था और थंडर लिक्विड इकट्ठा कर रहा था। जहां ऐसा करते हुए वो बोलता है कि एक बार ये थंडर लिक्विड हासिल करने के बाद मैं हुआंग से कम्पीट कर पाऊंगा और उसके बाद शायद उसका घमंड टूट जाए। पर उसी वक्त एलेक्स गोल्डन फर्नेस की मदद से उसका थंडर लिक्विड चुरा लेता है। तो ये देखकर निंग चुआन एलेक्स से कहता है कि पापी खून, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की, मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। ये सुन के एलेक्स कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, तुम होगे पापी खून वाले। उसी वक्त गुस्से में निंग चुआन उस पूरी जगह को अपने डोमेन में बदल लेता है और एलेक्स से कहता है कि ये मेरा यूनिवर्स है, यहाँ पर तुम बस एक चींटी के बराबर हो।
इस पे एलेक्स कहता है कि वो तो देखा जाएगा कि ये यूनिवर्स किसे ताकतवर बनाता है। अब ये बोल के एलेक्स निंग चुआन पर कुछ घोस्ट फ्लावर से अटैक करता है, जिसे निंग चुआन कई सारे पत्थरों की मदद से ब्लॉक कर देता है और फिर वो एलेक्स पर एक बड़ी सी तलवार से अटैक करता है, जिसे रोकते रोकते एलेक्स बहुत पीछे आ जाता है। तभी वो अपनी हाथों की ताकत से उस तलवार के टुकड़े टुकड़े कर देता है। ये देखकर निंग चुआन वहां से भागने लगता है, पर एलेक्स उसका पीछा कर रहा था। उसी वक्त वो निंग चुआन को लात मार के दूर फेंक देता है, तो निंग चुआन अपना हेवनली ड्रैगन बाहर निकालकर एलेक्स पर हमला करता है। तो एलेक्स भी ऐसा ही करता है। जहां उन दोनों के बीच की वजह से निंग चुआन का वो डोमेन टूट जाता है, साथ ही निंग चुआन को बहुत दर्द भी हो रहा था। तभी एलेक्स अपनी बाइजू स्काई नाम की टेक्निक से निंग चुआन पर हमला करता है, पर निंग चुआन अपनी बीस्ट की ताकत से एलेक्स पर हावी हो रहा था। तो एलेक्स अपनी पावर में थंडर लिक्विड मिला देता है और निंग चुआन के अटैक को नाकामयाब कर देता है। ये देखकर निंग चुआन कहता है कि तुम मेरे ही थंडर लिक्विड को मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हो, तुम्हारी ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई, मैं तुम्हें मार दूंगा। इधर फॉक्स गर्ल ये सब देखते हुए अपने मन में कहती है कि जब एलेक्स टेस्ट दे रहा था तब मुझे पता चल चुका था कि वो स्ट्रांग है, पर मुझे ये अंदाजा नहीं था कि अब 6 क्राउन प्रिंस भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इधर जेसिका भी सोच रही थी कि एलेक्स सच में काफी ज्यादा ताकतवर हो गया है, क्या वो फ्यूचर में एक अनबीटेबल लेजेंड बन जाएगा। इधर निंग चुआन अपना एक वेपन बाहर निकाल लेता है, तो उसे देखकर एलेक्स भी अपनी तलवार निकाल लेता है, जिसके बाद वो दोनों अपने वेपन से लड़ने लगते हैं। जहां लड़ते लड़ते निंग चुआन एलेक्स से कहता है कि तुम अपने पूर्वजों की तरह हो जो बिल्कुल बेशरम थे, इसलिए तुम्हें मारना बहुत जरूरी है। इस पे एलेक्स निंग चुआन से कहता है कि तुम्हें अभी शायद समझ नहीं आया कि तुम मुझे नहीं हरा सकते, इसलिए तुम्हें आज मारना बहुत ज़रूरी हो गया है। अब एलेक्स निंग चुआन की तरफ अपना ड्रैगन भेजता है, जिसे निंग चुआन अपनी वेपन की पावर से रोक देता है। तो एलेक्स अपने गॉड ल्यू के टेंटिकल्स की मदद से निंग चुआन को पकड़कर उसे किक मारता है, जिसे निंग चुआन अपनी हैंड बोन्स की मदद से रोक लेता है। इधर रूबी भी ये सब देख रही थी। जहाँ ये सब देखकर वो अपने मन में बोलती है कि एलेक्स इतना ताकतवर हो गया है कि अब उसके सामने 6 क्राउन प्रिंस भी कुछ नहीं है। इधर निंग चुआन को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी हैंड बोन में ताकत इकट्ठा करने लगता है। तो एलेक्स भी अपने हाथ को ट्रू ड्रैगन क्लॉ में बदलकर उसमें पावर इकट्ठा करने लगता है। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे पर हमला करते हैं, जहां ऐसा करने पर बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसकी वजह से उन दोनों के अटैक बराबर हो जाते हैं। इधर एलेक्स अपने मन में बोलता है कि इसके पास जो बोन है वो बहुत स्ट्रांग है, जो उसने मेरे ड्रैगन क्लॉ को भी नाकामयाब कर दिया। इधर निंग चुआन के मुंह से खून आ रहा था, तो एलेक्स उसे देखकर कहता है कि लगता है तुम्हारी बॉडी उस बोन की ताकत को झेल नहीं पा रही है। इस पे निंग चुआन कहता है कि मेरी बॉडी में तुम्हें मारने के लिए काफी ताकत है। अब निंग चुआन अपनी हैंड बोन को बड़ा करके एलेक्स को पकड़ने की कोशिश करता है, पर एलेक्स अपने चारों तरफ शील्ड बना लेता है, जो उस हैंड बोन की वजह से टूट जाती है। लेकिन एलेक्स के 3 इमोर्टल ऑरा उस बड़ी बोन के अटैक को खत्म कर देते हैं। इधर निंग चुआन बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुका था, तो ये देखकर एलेक्स बोलता है कि मैंने कहा था कि तुम मुझे नहीं मार सकते। अब एलेक्स अपनी तलवार को बड़ा करते हुए निंग चुआन पर अटैक करता है। उसी वक्त निंग चुआन उस अटैक को रोकते हुए उस क्रैक की तरफ देखता है, जिसके बाद वो उस क्रैक की तरफ जाते हुए उस पर अटैक करके उसे बहुत बड़ा कर देता है और उसकी मदद से वहां से भाग जाता है। तो एलेक्स भी उसका पीछा करने के लिए बाहर जाने लगता है, पर एलेक्स के दुश्मन एंशिएंट इमोर्टल वर्ल्ड में आ गए थे। लेकिन उसी वक्त एलेक्स और बाकी सारे स्टूडेंट अचानक से किसी और जगह पर आ जाते हैं, लेकिन वहां पर भी कई सारे लोग एलेक्स को मारने के लिए पहुंच गए थे। अब इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है।